हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी के फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट हुए होंगे और इतने लंबे गैप के बाद फाइनली आई एम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फर्स्ट किस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं सा नाम की एक लड़की से जो 25 साल की है और अभी भी सिंगल है। उसका डेटिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है, पर ऐसा नहीं है कि वो किसी को लाइक नहीं करती थी। एलिमेंट्री स्कूल में उसका एक क्रश था ओम, पर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। वो बस दूर से उसे देखा करती थी। और हाई स्कूल में ओम उन्हीं की स्कूल की एक लड़की पैम के साथ रिलेशन में आ जाता है और हायर स्टडीज के लिए दोनों अब्रॉड चले जाते हैं। जिसके बाद से सा को लगता है कि ओम नहीं तो कोई और सही, उसे कॉलेज में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पर यहाँ कॉलेज लाइफ खत्म होकर उसकी वर्किंग लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है, पर वो अभी भी सिंगल थी। उसे लगता है कि ओम के अलावा वो किसी और को लाइक कर ही नहीं पाएगी। और एक दिन एक पार्टी में उसकी मुलाकात ओम से हो जाती है, जो अब वापस थाईलैंड आ चुका है। जिसे देखकर सा के मन में तो पूरी मिठाई की दुकान ही फूटने लगती है। दोनों एक दूसरे से कुछ देर बातें करते हैं और सा को पता चलता है कि ओम अब सिंगल है, तो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। जिसके बाद से दोनों का रोज मिलने जुलने का सिलसिला चालू हो जाता है। ओम उसे उसके ऑफिस तक छोड़ने आता है और जब सा के फ्रेंड्स दोनों को साथ देखते हैं तो बाद में उसे टीज करते हैं और डेटिंग और फर्स्ट किस को लेकर ज्ञान देते हैं कि फर्स्ट किस चाहे वो जिसके साथ भी करे, पर एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है। उसका फर्स्ट किस ही आगे चल के उसके रिलेशन का फ्यूचर डिसाइड करेगा। फर्स्ट किस ना हुआ, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हो गया। सा भी अपने और ओम के फर्स्ट किस को लेकर कई ख्याली पुलाव पकाती है, पर वो एक बार में ही जल जाते हैं जब ऑफिस से वापस आते समय बस में उसके और एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बीच गलती से किस हो जाती है। ऊपर से वो लड़का जिसका नाम बेस है उसे आंटी बुलाता है, जो सुनकर तो सा प्रेशर कुकर की तरफ फटी जाती है। दोनों जी भर कर लड़ते हैं। बेस उसे चिढ़ाने में पीछे नहीं हटता और सा उसे पीट पाट कर बस से उतर जाती है। पर जब घर आती है तो पता चलता है कि उसका फ़ोन बस में ही छूट गया। तो वो अपने फ़ोन पे कॉल करती है तो पता चलता है कि उसका फ़ोन बेस के पास है। तो वो उसे उसका फ़ोन चुपचाप लौटा देने को बोलती है, वरना अगर वो उसे मिल गया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं और उसके स्कूल में कंप्लेन कर देगी कि उसने उसका फ़ोन चुराया है। जिस पे बेस पहले तो उसे उसके स्कूल का पता लगाने को बोलता है और अगेन उसे आंटी बुलाता है, जो सुनकर सा के अंदर परमाणु विस्फोट चालू हो जाता है। और अगले दिन वो बेस का स्कूल ढूंढ ही लेती है और प्रिंसिपल से कंप्लेन करती है कि उसने उसका फ़ोन चुराया है। उसे उसके यानी बेस के स्कूल और नाम के बारे में उसके यूनिफॉर्म से पता चलता है। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम निकालती हैं अपना हथियार, जिससे हम सभी वाकिफ हैं, जिसे इतने सम्मान के साथ रखा गया था कि मेरे आंसू आ गए, और उससे बेस के गद्दों पे 3 सलामी दागती हैं, जो देखकर सा को उसके लिए बुरा लगता है और ट्रीट देने के लिए उसे कुछ खिलाने लाती है। वाह मैडम, पहले तो पिटवाओ और अब ट्रीट दो। यहाँ बेस उसे फिर से आंटी बुलाता है तो सा उसे दी कहने को बोलती है, जिस पे बेस बोलता है कि वो उसे बहन तो नहीं बनाने वाला, या तो वो उसे आंटी बुलाएगा या सा बुलाएगा, तो वो खुद ही डिसाइड कर ले। तो सा उसे नाम से बुलाने को तैयार हो जाती है। तभी उसे ओम की कॉल आती है, जो उसे नेक्स्ट डे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और सा उसे बहुत ही प्यार से और पोलाइटली बातें करती है, जो देखकर बेस भी सोचता है कि अभी उससे तो ऐसे बातें कर रही थी कि उसे नोच खाएगी और अभी मुंह से फूल जड़ रहे हैं। उसके बाद से वो सा को परेशान करना चालू करता है। वो उस रेस्टोरेंट में भी पहुंच जाता है जहां वो ओम से मिलने वाली थी, और जब ओम सा को उसके घर तक छोड़ने जाता है तो वहां भी पीछे पीछे उनके पहुंच ही जाता है। और जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास फूल माला बेचने पहुंच जाता है। तो बाद में सा उसे उसका पीछा करने से मना करती है और कुछ पैसे भी देती है ताकि उसे परेशान करना बंद कर दे। पर बेस बोलता है कि वो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उसके जैसा इंसान पैसों से नहीं बिक सकता, बल्कि अगले दिन उसे उसके साथ मूवी डेट पे चलना होगा। तो नेक्स्ट डे सा सच में एक आंटी की तरह तैयार होकर उसके साथ मूवी डेट पे आती है, जहाँ सभी उसके कपड़े देखकर उसे बेस की मॉम समझते हैं। जिसपे बेस उसका और मजाक उड़ाता है और बोलता है कि अगली बार से वो प्रॉपरली ड्रेसअप होकर आए। जिसपे सा बोलती है कि इस बार ही उसका फुल एंड फाइनल है, वो दोबारा उसके साथ नहीं मिलेगी। और तभी बेस उसे ओम को दिखाता है, जो वहाँ पैम के साथ मूवी देखने आया था, जो सा को देखकर भी उसे इग्नोर करता है। बेस उसे बताता है कि वो ओम और पैम को जानता है, दोनों रिलेशन में हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं, और ओम उसे धोखा दे रहा है और यही दिखाने के लिए वो उसे मूवी डेट पर लाया है। जो जानकर सा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है, तो बेस को भी उसके लिए बुरा लगता है।
नेक्स्ट डे सा अपने फ्रेंड्स को ओम के बारे में बताती है, जो जी भर कर उसे खोजते हैं। तभी वहाँ उसके ऑफिस में बेस भी आ जाता है उसे चीयर अप करने के लिए, पर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि ऑफिस मैन की तरह टाई वगैरह लगाकर, ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो सा और उसके फ्रेंड्स को अपने साथ लंच पे भी ले जाता है, जहाँ सा को बार बार ओम के कॉल एंड मैसेजेस आ रहे थे, पर वो उसे एक कॉल या मैसेज देखने भी नहीं देता और सिर्फ तंग करता रहता है। और अगेन उसका फोन अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बदला लेने और अपना फ़ोन वापस लेने के लिए अगले दिन सा बेस के स्कूल पहुंच जाती है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। यहाँ बेस उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सा को लगता है कि वो अगेन उसे टीज कर रहा है, तो यहाँ फिर से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी उन्हें स्कूल की प्रिंसिपल देख लेती हैं, तो बेस उसे अपने साथ लेकर भागता है और साइंस लैब में छुप जाता है। सा बताती है कि वो स्कूल में अक्सर अपने खाली टाइम में साइंस लैब में आया करती थी, जिस पे बेस बोलता है कि साइंस लैब भी कोई टाइम पास करने वाली जगह है, कितनी डरावनी डरावनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। वैसे हमें तो बिना परमिशन के साइंस लैब में जाने भी नहीं देते थे। यहाँ सा को पता चलता है कि बेस को म्यूजिक पसंद है और उसके दोस्तों के साथ उसका एक बैंड भी है। सा उसे बताती है कि वो साइंस लैब में इसलिए आती थी क्योंकि उसकी खिड़की से स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट दिखता था, जहाँ वो अक्सर ओम को खेलते हुए देखा करती थी। लो, मैं तो समझ रही थी कि मैडम पढ़ने आती हैं, पर ये तो एनएसपी लेने आती थी। तभी वहाँ प्रिंसिपल दोनों को ढूंढती हुई आ जाती हैं और अगेन बेस सा को लेकर भागता है और इस बार सा अपना वॉलेट वहाँ भूल जाती है। एक तो ये लड़की अपनी चीजें इतनी भूलती है। उसके बाद दोनों स्कूल में यहाँ वहाँ घूमते हैं और जब सा को अपने वॉलेट की याद आती है तो वो फिर से साइंस लैब में आती है, पर बेस इस बार उसके साथ अंदर नहीं जाता और उसका फ़ोन उसे वापस देकर बोलता है कि अगर उसे अंदर कुछ भी हो तो वो उसे कॉल करने की जगह किसी तांत्रिक को कॉल कर ले। वाह! लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही उसे कॉल करके लैब की खिड़की पे बुलाता है, जहाँ से जब वो बाहर देखती है तो बेस उसके लिए नीचे से गाना गाता है और अपने दोस्तों की हेल्प से उसे सरप्राइज भी देता है। बाद में वो सा से बोलता है कि वो खुद को ओम से कंपेयर नहीं करना चाहता, वो बस चाहता है कि वो उसे यानी ओम को भूल जाए और उसे एक मौका दे, यानी उसे प्रपोज करता है और इसी के साथ उनकी सेकंड किस भी होती है। उसके बाद से दोनों का साथ में मिलना जुलना, साथ में टाइम स्पेंड करना चालू हो जाता है। बेस अक्सर लेट होने पर सा को उसके ऑफिस में कंपनी देने जाता है, उसके लिए गाने गाता है। सा भी बेस और उसके दोस्तों के साथ उनके प्रैक्टिस पे जाया करती है। दोनों अपने इस टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन सा के फ्रेंड्स को सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि बेस अभी भी हाई स्कूल में ही है, जिसके बाद वो अगेन सा को ज्ञान देते हैं कि दोनों का रिलेशन ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, दोनों की एज में बहुत बड़ा गैप है और आगे चल के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी। और जब बेस कॉलेज में जाएगा तो उसे वहाँ उससे भी अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी और वो उसे भूल जाएगा, तो अच्छा होगा कि वो अभी ही पीछे हट जाए। जिसके बाद सा बेस से मिलती है और उसे बताती है कि उसके फ्रेंड्स को उसके बारे में पता चल चुका है और वो उसे उनके रिलेशन को यहीं ख़त्म करने को बोल रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों की एज गैप बहुत ज़्यादा है और उसे भी लगता है कि आज एक दूसरे को लेकर दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो फ्यूचर के लिए काफ़ी नहीं है और उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। पर बेस बोलता है कि वो भी दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचता है और उसके लिए सीरियस भी है। वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने डैड का बिजनेस संभालेगा और फिर उससे शादी करेगा। वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ जीना चाहता है। वो चाहता है कि जब वो सुबह ऑफिस के लिए निकले तो वो उसके लिए उसकी टाई फिक्स करे, उसका ख्याल रखे और इस फ्यूचर के लिए वो अभी से मेहनत कर रहा है, इसीलिए वो बस उस पर भरोसा बनाए रखे। नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ पहले तो उसके डैड उसका अच्छे से स्वागत करते हैं उसके गालों को लाल करके। दरअसल उसके डैड को उसका बैंड वगैरह में काम करना पसंद नहीं है, वो बस उसे उसकी पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलते हैं और स्कूल से घर और घर से स्कूल आने को। यहाँ बेस उन्हें सा से इंट्रोड्यूस करता है अपनी फ्रेंड बताकर, एंड आई वॉज लाइक, क्यों बेटा गर्लफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। नेक्स्ट सीन में वो सा को उसके घर तक छोड़ने जाता है और अपने डैड के रिलेशन के बारे में बताता है कि उसकी मॉम की डेथ के बाद से दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। जब उसकी मॉम जिंदा थी तब वो हर काम करने देती थी जो उसे पसंद हो, पर उनके चले जाने के बाद से उसके डैड उसे कोई काम नहीं करने देते। वो बस उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलते हैं और खुद अपनी गर्लफ्रेंड्स में बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादातर घर लेट ही जाता है। उसके बाद वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह सा उसे अपने घर के बाहर ही सोया पाती है। दरअसल वो रात में दोबारा अपने डैड से पिट कर आया था, जिसके बाद वो उसे अपने घर में लाती है, उसकी चोट पे दवा लगाती है और चूंकि उसे काफ़ी चोट आई थी तो आज उसे स्कूल स्किप करके उसके घर पे ही आराम करने को बोलती है। और शाम जब ऑफिस से वापस घर आती है तो बेस को आराम से शहंशाहों की तरह बेड पे पड़ा पाती है, जिसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और उसे पता चलता है कि बेस तो घर छोड़कर ही भाग आया है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों के लिए उसे उसके घर में रहने
दे और जब उसे कोई जगह मिल जाएगी तो वो वहाँ से चला जाएगा। तो सा उसे अलाउ कर देती है और रात में उसका होमवर्क कंप्लीट कराने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स को बेस के बारे में बताती है, जो अगेन उसे ज्ञान देते हैं कि उसका और बेस का कोई फ्यूचर नहीं है, उसे फिर से ओम के साथ हो जाना चाहिए। भले ही अब उसकी शादी हो चुकी है पर वो डाइवोर्स ले सकता है। ऐसा ज्ञान कौन सा दोस्त देता है भाई। वो बोलते हैं कि बेस ने उसे फ्यूचर को लेकर जो भी सपने दिखाए हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि अगर वो घर से भाग आया है तो फिर कैसे अपने डैड के बिजनेस को संभालेगा और उसे शादी करेगा, जो बात सा को भी बॉदर करती है। और नेक्स्ट सीन में उसे बेस से पता चलता है कि वो दोबारा घर वापस नहीं जाएगा और उनके फ्यूचर के लिए उसके पास प्लान बी है, जिसके तहत वो एक पब में म्यूजिशियन का काम करेगा। जो सुनकर सा दोनों के फ्यूचर के लिए सच में वरी करती है। दरअसल इसमें बेस की कोई गलती नहीं है, वो अभी भी हाई स्कूल में ही है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर और उसके प्लानिंग्स को लेकर उतना सीरियस नहीं होगा जितना सा होगी, और ना ही वो उसके सीरियसनेस को अभी अच्छे से समझ ही सकता है। एक दिन ओम सा से मिलता है और बताता है कि वो पैम के साथ खुश नहीं है। उसे उससे शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बच्चे के फादर ने उसे छोड़ दिया था। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वो उससे प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए फिट हैं। उसके बाद सा ये बात बेस को बताती है कि वो आज ओम से मिली थी, जो जानने के बाद वो इतना नाराज़ होता है कि दोबारा उसके घर नहीं जाता और अपने दोस्तों के पास शिफ्ट हो जाता है, जो उसे ओम के साथ कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि ओम एक परमानेंट जॉब करता है और सा की एज का भी है, तो ऑब्वियसली वो उसकी जगह ओम को ही चूज़ करेगी, जो सुनकर बेस और जेलस होता है। ऊपर से नेक्स्ट डे जब वो सा के घर आता है तो उसे ओम के साथ देख लेता है, जो उसे ऑफिस के लिए पिक करने आया था। लेकिन जब वो दोनों के पास जाना चाहता है तभी वो वहाँ अपने डैड के आदमियों को देखता है, जो उसे ढूंढते हुए आए थे। तो बाद में वो सा को कॉल करता है, पर इस बार मैडम ने अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया था। तो बेस सीधा उसके ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ वो ओम को भी देखता है, जो सा के फ्रेंड से बातें कर रहा था, और उसे पता चलता है कि वो सा उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को ट्रिप पे ले जा रहा है, जो बात उसे और इनसिक्योर और गुस्सा फील कराती है। नेक्स्ट सीन में जब वो प्रैक्टिस के लिए अपने दोस्तों के पास आता है तो वहाँ सा से मिलता है, जो उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे इतना गुस्सा होता है कि उसे इग्नोर करता है और रूडली उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है, जो देखकर वो बहुत हर्ट होती है। दोनों एक दूसरे से कुछ दिन नहीं मिलते, हालांकि मिस दोनों ही एक दूसरे को करते हैं, पर फिर भी अवॉइड करते हैं। वहीं ओम सा को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है, पर वो बस पूरे टाइम बेस के बारे में ही सोचती है, और वही हाल बेस का भी होता है। एक दिन सा ओम से मिलती है, जो अपने साथ पैम के बच्चे को भी लाता है और बताता है कि पैम बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देती, जिस वजह से उसे ही बच्चे का ख्याल रखना होता है। यहाँ ओम सा के साथ था तो ज़रूर, पर उसे पूरे टाइम बस पैम का ही ध्यान रहता है, जो एक बार में ड्रिंक कर रही थी और बार बार उसे कॉल कर रही थी। वहीं सा भी उसे बेस के बारे में बात करना चाहती है, और जब उसे पैम में बिजी देखती है तो बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं है, क्योंकि दोनों ही किसी और को पसंद करते हैं। वो आज भी पैम के लिए फिक्र करता है, तो उसे उसके पास जाना चाहिए और अपनी गलतफहमियों को क्लियर करना चाहिए। जिसके बाद ओम उसे सॉरी और थैंक यू बोलकर चला जाता है। पर नेक्स्ट डे उसे उसकी ट्रू फीलिंग समझाने के लिए सा और उसके फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए एक क्लब में लेकर आता है, जहां बेस भी अपने दोस्तों के साथ परफॉर्म करने आया था। यहाँ लोग एक अजीब तरीके का गेम खेल रहे थे कि जो कोई भी वहाँ परफॉर्म करने वाले सिंगर की सबसे ऊंची कीमत लगाएगा वो उसे किस कर सकता है, जो सुनकर आई वाज लाइक ये तो पुरुष उत्पीड़न है। उसके बाद सिंगर को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोली लगनी शुरू होती है, जिसमें सा का एक दोस्त सबसे ऊंची बोली लगाता है, पर सिंगर की भी एक कंडीशन थी कि वो बस फीमेल को ही किस करेगा। जिसके बाद सा के फ्रेंड्स उसे आगे कर देते हैं उस सिंगर को किस करने के लिए। अब पैसे तो दे चुके थे तो वसूलना तो था ही। लेकिन जब बेस ये देखता है तो जेलस होता है और उस सिंगर को हटाकर खुद ही सा को किस कर लेता है, और जब सा उसे वहाँ देखती है तो शॉक होती है। लेकिन तभी वहाँ बेस अपने डैड के आदमियों को देख लेता है, जो उसे लेने आए थे, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे पकड़ ही लेते हैं और उसके डैड के पास लेकर आते हैं, जो उस पर नाराज़ होते हैं घर से भागने और क्लब में परफॉर्म करने के लिए। उन्हें बेस का बैंड में परफॉर्म करना और सा के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि बेस अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने को बोलते हैं और साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर वो अब्रॉड नहीं गया तो वो सा को हर्ट करेंगे। वहीं ओम सा को बताता है कि बेस के फादर ही पैम के बच्चे के भी फादर हैं, और उसे उनके घर लेकर आता है, जहां वो बेस को देखती है उसके डैड के साथ कहीं जाते हुए, और जब उसे बात करना चाहती है तो बेस उसे कोई बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। पर सा उसकी कार के पीछे पीछे भागती है, जो देखकर बेस रुकता है और फाइनली उससे बात करता है और बोलता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे और उसे भूल जाए। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके डैड उसे यानी सा को कोई नुकसान न पहुंचाए।
पर उसके इन रूड बातों से सा और हर्ट होती है और पूछती है कि क्या अब वो अपना फ्यूचर उसके साथ जीना नहीं चाहता, जिस पे बेस चाह कर भी उसे कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं और इस दौरान दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं होता, पर सा आज भी बेस से प्यार करती है और उसे मिस करती है। वो खुद को काम में बिजी रखती है पर फिर भी एक पल के लिए भी बेस को नहीं भूल पाती। एक रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो देखती है कि बेस उससे मिलने आया है, जो उसका ख्याल रख रहा है, पर ये सब कुछ उसका सपना था। लेकिन जब अपनी आंख खोलती है तो सामने ही बेस को देखती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ चुका था, उसके साथ अपना वही फ्यूचर जीने के लिए जो उसने प्लान किया था, और उसे अपनी टाई देता है उसे पहनाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।